नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईवी नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस इशू पे हम बात करेंगे। ये ऐसा इशू है कि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ कमेंट करके ये बात पूछते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस टॉपिक पे गलत फैसला ले लेते हैं। गलत फैसला लेने से ये होता है कि उनको कैरियर में और आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। दोस्तों आप कैरियर से रिलेटेड कोई भी अगर कुछ गलत फैसला आप लेते हैं तो जिस समय आप फैसले लेंगे उस समय आपको पता नहीं चलेगा। इसका पता तब चलता है जब आप अपने कोर्स को कर लिए होते हैं, आगे जॉब के लिए जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपने पीछे कौन कौन सी गलतियां किया है। ऐसा ही दोस्तों ये टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों के मन में चलता है कि पॉलिटेक्निक 10th के बाद करें या 12th के बाद करें। यानी इस वीडियो में कंप्लीटली मैं इस बात पर चर्चा करने वाला हूँ कि जो पॉलिटेक्निक होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, इसको 10वीं के बाद किया जाए या फिर 12वीं के बाद किया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में लेट ना करते हुए वीडियो पे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो और पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब आप नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कैरियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और एकदम सही जानकारी इस वीडियो पे दिया जाता है, इस चैनल पे दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज ये होता है कि 10th के बेसिस पे करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है और 12th के बेसिस पे करते हैं तो क्या एडवांटेज होता है, इसको हम लोग इसमें वीडियो में कंप्लीटली समझ लेते हैं। तो दोस्तों इतना समझ लीजिए कि जब आप 10th के बाद करते हैं पॉलिटेक्निक, तो पॉलिटेक्निक आपको 3 साल का करना पड़ता है। 3 साल का करना पड़ता है। जब आप वहाँ पॉलिटेक्निक करने जाएंगे तो जो अप्लाइड फिजिक्स होता है 12th की, केमिस्ट्री होता है और भी बाकी जो 12th की सब्जेक्ट होती हैं, वहाँ भी आपको जो मेजर सब्जेक्ट होती हैं, बेसिक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। क्योंकि आप पॉलिटेक्निक में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको जो 12th की बुक्स होती हैं, फिजिक्स की हुई, केमिस्ट्री की हुई, इस तरीके से बुक पढ़ाई जाती है। मैथमेटिक्स हुई, अप्लाइड मैथमेटिक्स हुआ, इसको भी पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में। यानी ये कह सकते हैं कि पॉलिटेक्निक का जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है, चाहे भले अब सेमेस्टर वाइज हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो फर्स्ट ईयर का जो कोर्स होता है ये 65% तक 12th का ही होता है। 35% ये आपको ब्रांच से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़ना होता है। दोस्तों 65% में ये क्या होता है कि वहाँ पे क्लास प्रॉपरली चल नहीं पाती है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में बहुत कम क्लास चल पाती हैं, ज़्यादातर पढ़ाई अपने मन से ही करना होता है। ऐसे में क्या होता है कि जो 10th करके जो बच्चे जाते हैं ये थोड़ा सा उस तरीके से पढ़ नहीं पाते, चीज़ों को सही से समझ नहीं पाते। इनका जो 12th का बेस होता है एकदम बिगड़ जाता है। ये ना फिजिक्स ढंग से समझ पाते हैं, ना फिजिक्स की लंबी डेरिवेशन, ना केमिस्ट्री को पढ़े रहते हैं उस तरीके से। ये हाई स्कूल की केमिस्ट्री और जो फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं बहुत थोड़ा सा पढ़ते हैं, बहुत बेसिक पढ़ते हैं। आगे आपको ज़्यादा पढ़ना होता है, लंबी डेरिवेशन करना होता है, चीज़ों को ब्रॉड समझना होता है। प्लस माइंड इतना मैच्योर भी बहुत सारे बच्चों का नहीं होता है कि उतना अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। जो बहुत अच्छे से 10th में पढ़े हैं गेन कर लेते हैं। बाकी जिनकी ऐसी एजुकेशन है जो बढ़िया से 10th में उनको कोचिंग की क्लासेस की सुविधा, स्कूल में बढ़िया से पढ़ नहीं पाए हैं, बढ़िया उनको टीचर का गाइडेंस पहले से नहीं मिल पाया है, तो उनके लिए पॉलिटेक्निक में दिक्कत हो जाती है। पेपर होता है और कई सारे सब्जेक्ट में उनके बैक भी आ जाते हैं। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज में अक्सर बैक लगती है, क्योंकि वहाँ पे पेपर आपको खुद से ही देना पड़ता है, तो वहाँ पे ज़्यादा इनको डिसएडवांटेज गेन होता है। यूपी बोर्ड के बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यूपी बोर्ड में समझ लीजिए कि 100 में से 10% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ढंग से एजुकेशन मिल पाती है, बाकी 90% इस तरीके से एजुकेशन लोग पाते हैं, ये आप जानते होंगे। इसमें होता क्या है दोस्तों कि मान लीजिए कि 10th के बेसिस पे चलिए, ये तो हुआ थोड़ा सा कोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम हुई कि थोड़ा सा कोर्स किसी को कठिन लगा, किसी को आसान लगा, कोई बैक ले लिया, कोई अच्छे से कोर्स को कर नहीं पाया, कोई परसेंटेज नहीं गेन कर पाया, कितना फर्क पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं कि किसी तरीके से अगर कोई लड़का है वो 10th कर भी लेता है, तो अब क्या प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही लड़के 10th के बेसिस पे डिप्लोमा कर लेते हैं तो 10th के बाद उनका 3 इयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। अब वो जब जॉब के लिए जाते हैं प्राइवेट जॉब में, तो प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि शुरू में एक तो जॉब जल्दी मिलती नहीं है, कहीं मिल भी गई तो कोई 12,000 रुपये देगा, कोई 10,000 रुपये देगा, कोई 11,000 रुपये, काम ज़्यादा लेते हैं।
क्योंकि उम्र कम होती है, वर्क एक्सपीरियंस उतना होता नहीं है, तो 10 घंटे 12 घंटे लोग खड़ा होकर काम कर ही नहीं पाते। बहुत कम लड़के होते हैं जो झेल पाते हैं। 1 महीने 2 महीने करेंगे किसी कंपनी में, फिर सोचेंगे अरे यार 10,000 रुपये वेतन मिल रहा है, क्यों ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया जाए। अंततः वो आ जाते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने। अब वो गवर्नमेंट जॉब में भी कौन सी जॉब की तैयारी करेंगे? जेई की। दोस्तों जेई की सच्चाई आपसे बता दें कि जेई की सीट तो बहुत कम आती है। अगर आप सिविल से हैं तो ठीक है, 200 400 500, कोई बड़ा डिपार्टमेंट की वैकेंसी है तो 1000 वैकेंसी तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन नॉर्मली जो इसमें ब्रांच में जो सीटें आती हैं, कहीं 50 आती हैं, 60 आती हैं, 30 आती हैं, कहीं कहीं तो 2 आती हैं, कहीं कहीं 3 आती हैं। इस तरीके से जेई लेवल की सीट आती है। पहले महारत्ना कंपनियां जो होती थी अच्छी खासी वैकेंसी निकालती थी, लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में वो सारी कंपनियां भी अब धीरे धीरे फ्लॉप हो गई। जो कोर गवर्नमेंट जॉब बची है जेई लेवल की, उसी में वैकेंसी आती है। बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का थोड़ी गवर्नमेंट जॉब में कम हो जाता है वैकेंसी के रूप में देखा जाए तो। अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ये तैयारी करते हैं और जेई में सीट बहुत कम होती है, लड़के ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो ये सोचते हैं कि किसी और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें। किसी और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? डिप्लोमा लेवल पे तो कुछ नहीं कर सकते। या तो कोई गवर्नमेंट जॉब होगी वो 12th लेवल पे होगी, या तो वो ग्रेजुएशन लेवल पे होगी। तो ग्रेजुएशन करने के क्या ऑप्शन इनके पास बचते हैं? या तो ये बीटेक कर लें। अब बीटेक करते हैं तो चलिए ठीक है, डिप्लोमा के बेसिस पे 3 साल इनको बीटेक करना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई लड़का 10th पे किया है, वो चाहता है कि वो बीएससी कर ले, बीए कर ले। उनके लिए अब ग्रेजुएशन कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 12th तो वो डिग्री लिए नहीं रहते हैं, उनके लिए हो जाती है प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक समस्या ये आती है कि हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज जो होते हैं ना, ये 10th प्लस डिप्लोमा के बेसिस पे बीएससी और बीए में एडमिशन नहीं देते हैं। कहीं कहीं मिलता है, लेकिन हर जगह व्यापक तौर पे हर स्टेट में ऐसा मिलता नहीं है। हर क्षेत्र के लड़के नहीं कर पाते हैं। अब 12th ग्रेजुएशन नहीं होने की वजह से बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब को भर नहीं सकते हैं। प्राइवेट जॉब से पहले ही नाता तोड़ चुके हैं, प्राइवेट जॉब वो कर नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम हो जाती है, वो सोचते हैं कि काश हमारा 12th हम पहले कर लिए होते तो 12th के बेसिस पे कोई और कोर्स हम कर लेते हैं। दोस्तों एक काम और भी किया जा सकता है कि इसका एक सॉल्यूशन है, लेकिन उस सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकता हूँ। उस सॉल्यूशन को जानने के लिए या किसी भी तरीके की कैरियर काउंसलिंग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा। लिंक को क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इतना भर दीजिए और कन्वर्सेशन टॉपिक लिख दीजिए, आप किस बात पे हमसे बात करना चाहते हैं। फॉर्म भरते हैं, उसका एक छोटा सा चार्ज आपको पे करना होता है। उसके बाद आपकी सीधी बात मुझसे मोबाइल फोन पे हो पाएगी। 1 साल तक आप सीधी मुझसे बात कर सकते हैं, कैरियर से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों होगा क्या कि इसका एक सॉल्यूशन है, बट वो रिस्की सॉल्यूशन है, लेकिन इतना भी रिस्की नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। जो अफोर्डेबल लोग हैं, जो कुछ थोड़े से अपने अमाउंट खर्च कर सकते हैं। अब होता क्या है कि 12th वालों को कौन सा एडवांटेज मिलता है? देखिए दोस्तों, जब 12th आप कर लेते हैं ना, तो 12th ऐसा लेवल होता है कि 12th करने के बाद, 12th तक की एजुकेशन करने के बाद आपका माइंड काफी हद तक डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। कह सकते हैं कि आप एक मैच्योर पर्सन हो जाते हैं। इसके बाद आप डिप्लोमा में जाएंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर 12th आप किए हैं ना, तो फर्स्ट ईयर तो आपके लिए कुछ नहीं होगा। कुछ सब्जेक्ट, 2-3 सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा बर्डन महसूस होगा, अदरवाइज बाकी आपकी पढ़ी हुई चीजें रहती हैं। बड़े अच्छे से फर्स्ट ईयर निकल जाता है, परसेंटेज आपके अच्छे गेन होते हैं, समझ आपकी बढ़ गई रहती है, क्योंकि आप 12th पहले से भी पढ़े हैं और पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में भी 12th की चीजें पढ़ ली हैं। समझ इतना बढ़ गई रहती है कि सेकेंड ईयर की जो टेक्निकल चीजें होती हैं, जो कोर कोर्स से रिलेटेड जो बुक होती है, टेक्निकल बुक होती है, थर्ड ईयर में जो बुक होती है, उनको सीखना पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। बैक लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि 12th वाले बच्चों की बैक नहीं लग सकती, उनकी भी लग सकती है। अगर पढ़ने में बच्चा नहीं पढ़ रहा तो लग सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, पढ़ने में है तो एकदम लगने के चांसेस 0 हो जाते हैं। अच्छे परसेंटेज से आप पास होते हैं, मेहनत करेंगे तो आप इसमें 80% पा सकते हैं। ठीक है, ऑनर्स कर सकते हैं, ऑनर्स में पा सकते हैं। दोस्तों अभी क्या होता है कि आप डिप्लोमा जब कर लेते हैं तो आपके साथ कई सारे ऑप्शन होते हैं। एक तो 12th आपके पास होता है, तो आप चाहें तो कहीं से बीए, बीएससी इस तरीके का कोर्स कर सकते हैं। थोड़ा आप एफोर्ड कर सकते हैं, पढ़ाई आगे कर सकते हैं, तो आप बीटेक भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल मैं दोस्तों बता दूं, पॉलिटेक्निक करने वाले 80% लोग ऐसे होते हैं जो बीटेक करने की सोचते नहीं है। जो बीटेक करने की सोचता है वो डायरेक्ट बीटेक ही करता है।
जो पॉलिटेक्निक करता है वो मान कर चलिए कि पॉलिटेक्निक के बेसिस पे ही वो कैरियर बनाना चाहता है, या तो प्राइवेट जॉब में तो गवर्नमेंट जॉब में। 12th थोड़ा आप कर लिए मैच्योर हैं तो प्राइवेट जॉब में थोड़ा सा आपके बने रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है 10th वाले बच्चे से। 10th वाले बच्चे घबरा जाते हैं जल्दी। प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ दिन जेईई की तैयारी करेंगे और 12th के बेसिस पे आप कहीं पे ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बीए बीएससी, क्योंकि आपका 12th है, बीए बीएससी कुछ भी कर सकते हैं। प्लस बहुत ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें 12th मांगा रहता है, वहाँ पे डिप्लोमा 12th के इक्विवेलेंट नहीं लिया जाता है। देखिए नियम तो है, जैसे कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे ऐसी वैकेंसियों में उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी होती है वहाँ पे 12th को और डिप्लोमा को इक्विवेलेंट माना गया है, मतलब 12th लेवल की वैकेंसी डिप्लोमा वाले भर सकते हैं। लेकिन बहुत इसका प्रचार ग्लोबल लेवल पे है नहीं। पुलिस वगैरह की जो वैकेंसी होती है उसमें 12th का मार्कशीट ही मांगेंगे, डिप्लोमा लगाएंगे नहीं मान्य होगा। बाकी अदर कोई स्टेट की वैकेंसी या केंद्र लेवल की वैकेंसी है तो वहाँ पे 12th के बेसिस पे है तो 12th के ही सर्टिफिकेट वो ढूंढते हैं, डिप्लोमा के सर्टिफिकेट को वहाँ मान्य नहीं करते हैं। अब कहीं कहीं नियम होता है मान्य करने का, लेकिन मानते नहीं है, क्योंकि व्यापक तौर पे चीज़ें अभी फैल कर नहीं आई है कि इसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। तो ये है कि आपको जब भी ग्रेजुएशन करना होगा 12th के बेसिस पे करेंगे। 12th के बेसिस पर अगर आप करते हैं तो आप ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करेंगे, ग्रेजुएशन के लेवल पे भी जो जॉब आएगी उसको भी देखेंगे और अपने डिप्लोमा लेवल पे भी जो जॉब है उसको भी देख सकते हैं। तो 12th वालों को ये एडवांटेज होता है, एक मैच्योरिटी का एडवांटेज होता है और बाकी कुछ नहीं। दोस्तों ये वीडियो में बहुत सोच समझ के इसको मैंने बनाया, मैंने उन्हीं टॉपिक को क्लियर किया जो आपको डाउट करते हैं, और इसके बावजूद भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो मैंने बता ही दिया कि कैसे आप मुझसे बात कर सकते हैं। उस तरीके से आप मुझसे सीधे मोबाइल फ़ोन पे बात कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि 17 राज्यों के लड़के हमसे जुड़ चुके हैं कैरियर काउंसलिंग लिए, तमाम अच्छे अच्छे कोर्स करके। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो आज सेटल भी हो गए हैं और कॉल करके कभी कभी बताते हैं तो खुशी भी होता है कि छोटी सी अगर सलाह किसी को हमने दे दिया उससे उनका कैरियर बन गया तो ये बड़ी अच्छी बात है। फिलहाल इस चैनल पे इस तरीके की बहुत सारी वीडियो मिलेंगी और मैंने कई सारे वीडियो ऐसे डाल रखे हैं, कई मेरे चैनल भी हैं। तो ये चैनल मुख्य है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़े सा सब्सक्राइबर ज़्यादा दिखते हैं तो अच्छा लगता है देखकर। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।